यस, क्वेश्चन नंबर जो है वो है 8। आइए पहले से रीड कर लेते हैं हम। उसे लिखा हुआ है कि विशाल, रजत एंड रोहित हैव बीन कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस एंड गुडविल देयर फर्म इज टू बी वैल्यूएड एट 3 ईयर परचेज। अंडरलाइन करो बच्चों, ये सबसे लास्ट में काम आएगा। 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर ऑन 1 जुलाई 2022 a machine purchase worth 10,000 it included in profit and loss account। मशीन खरीदी और वो बोल रहा है कि मैंने मशीन खरीदी और मशीन खरीद कर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया एंड नो प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन मेड इन अकाउंट, और उस पर मैंने कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। एज पर रूल्स इट प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मैथड। The profit and loss for the last 5 year have been 2019 का है 16,000, 20 का है 15,000, 21 का है 8,000, 22 का 7,000 लॉस है, 23 का 10,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। आइए, बहुत अच्छा प्रश्न होने वाला। यस, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे 2019, 2020, 21, 22, 23। यहाँ जो प्रॉफिट दिया है 19 का 16,000, 20 का 15,000, 21 का 8,000, 22 का 7,000। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इसमें लॉस दिया हुआ है, इसलिए माइनस लगाया। 23 का 10,000 प्रॉफिट है तो ये लिख दिया हमने। अब इसमें हमें करनी है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट ये है कि 1 जुलाई 2022 को उसने 10,000 की एक मशीन परचेस करी। 1 जुलाई 2022 को मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। 1 जुलाई 2022 को उसने एक मशीन को परचेस किया। कितने में परचेस किया? बोले सर 10,000 रुपये में परचेस किया। अब आप ये बताओ कि जब मशीन को हम परचेस करते हैं तो 11th में हम एक ट्रेडिंग बनाते थे, एक P&L बनाते थे और एक बैलेंस शीट बनाते थे। तो मशीन मेरी असेट्स है तो फिर मैं उसको कहाँ लिखता था? बैलेंस शीट में लिखता था। बट इन महोदय ने गलती कर दी, मशीन को लिखना चाहिए बैलेंस शीट में, इन्होंने गलती से उठाकर इसे कहाँ लिख दिया? प्रॉफिट इन लॉस में। कहाँ लिख दिया? प्रॉफिट इन लॉस में लिख दिया। अब P&L अकाउंट में इन्होंने लिख दिया। तो पहली बात तो बताओ, इन्होंने सही किया या गलत किया? बोले सर सीधा सीधा सा दिख रहा है कि इन्होंने गलत किया, क्योंकि मशीन को चूंकि असेट्स है, मशीन जो कि क्या है? असेट्स है, इसे P&L अकाउंट में उन्हें लिखना ही नहीं चाहिए था, इसे उन्हें उठाकर बैलेंस शीट में लिखना चाहिए था। चलो, P&L में लिखने से इनका प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। P&L अकाउंट के डेबिट में लिखने से इनका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। तो उसको सुधारूं कैसे? बोले सर बढ़ा दो आप। तो ये 10,000 जो है वो 2022 में मैं 10,000 से इस प्रॉफिट को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। ओके, बढ़ा देंगे तो प्लस करना था, मैंने प्लस कर दिया। अब दूसरी बात, इसका दूसरा पहलू भी है। मशीन असेट्स है, आपने असेट्स में इसको बताया ही नहीं, बैलेंस शीट में असेट्स में लिखा ही नहीं आपने, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया। बट चूंकि अब गलती सुधार रहे हैं तो अब हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है भाई, तो कितने परसेंट लगाना है आपको? बोले सर एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर लगाना है। तो 10,000 की मशीन है। हाँ सर, 10,000 का हमें कितना कैलकुलेट करना है? बोले सर 10% कैलकुलेट करना है। 10% जो होता है वो 1,000 होता है। एक साल का डेप कितना आ गया? 1,000 आ गया। मैंने इसको 1 जुलाई को खरीदा है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक यदि जाते हैं आप, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक जाते हैं तो मुझे 6 महीने का डेप चाहिए इसमें से। ये 1 साल का है, इसको मुझे 6 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 6/12।
तो ये आ गया हमारा 500 रुपीज़ डेप्रिसिएशन। तो 2022 में चूँकि हमने 6 मंथ यूज़ किया है, 1 जुलाई से डेप्रिसिएशन की डेट होती है 31 दिसंबर और ईयर ख़त्म हो जाएगा, तो 6 मंथ हो रहे हैं। 6 मंथ का जो डैप आ रहा है वो आ रहा है 500। ओके, अब 10,000 की मशीन थी, 500 उस पर डैप लग गया। डैप लग गया मतलब मशीन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो अब इसकी वैल्यू कितनी बची, 9,500 रुपये। 9,500 रुपये कब वैल्यू आ गई, 1 जनवरी 2023 में वैल्यू आ गई। अब इस साल पूरे साल फिर यूज़ होगा, फिर इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, डेप्रीशिएशन लगाएंगे। उसने लिख दिया कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से लगाना है। उसने लिखा हुआ है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से लगाना है। तो जब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप लगाते हैं तो जितना पहले साल फिक्स होता है, जितना पहले साल फिक्स होता है उतना ही डेप हर साल लगाएंगे हम। तो 1 साल का डेप फिक्स कितना है आपका, 1,000 रुपये। तो अगले साल मैं जो डेप लगाऊंगा वो 1,000 रुपये लगाऊंगा। मशीन की वैल्यू आ जाएगी 8,500 रुपये। ये कैलकुलेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे ये जो डेप्रिसिएशन है 2022 का 500 रुपये, 2023 का डेप्रिसिएशन 1,000 रुपये, ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन बताओ बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है या इनकम है। बोले सर है तो एक्सपेंसेस, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो वो एक्सपेंसेस ही कहलाएगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न, अब ये रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस है या नॉन रिक्यूरिंग है। बोले सर मशीन फैक्ट्री में यूज़ हो रही है और उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो इस साल भी लगेगा, अगले साल भी लगेगा, सर तय है, ये रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस है। अच्छा, जब मेरा कोई एक्सपेंसेस रिक्यूरिंग हो, जब कोई एक्सपेंसेस मेरा रिक्यूरिंग हो तो उसे क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो मैं 2022 के प्रॉफिट में से 500 रुपये डेप्रिसिएशन के माइनस करूँगा, 2023 के प्रॉफिट में से मैं 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन के माइनस करूँगा, बराबर। तो रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस है जो हर साल किए जाते हैं, तो 22 में भी लेस होगा और 23 में भी क्या होगा, लेस होगा। ठीक है सर, ये सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब इसका नेट जो प्रॉफिट आ रहा है वो निकाल लेते हैं हम। 16,000 में कुछ नहीं किया, 16,000 ही होगा ये। 15,000 15,000 में आपने कुछ नहीं किया तो ये 15,000 ही होगा। ये 8,000 ऐसे कैसे आ जाएगा, 7,000 10,000 और 500 इसको एडजस्ट करेंगे 2,500, यहाँ पर 9,000 टोटल लगाएंगे तो टोटल आ रही है हमारी 50,500। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं, अरे बेटा फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है हमारा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, बराबर क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है 50,500, नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5, तो 5 रखा, 5 से इसको डिवाइड किया तो 10,100 आया। अब अगला फार्मूला क्या है हमारा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेसिंग ईयर। क्वेश्चन में ढूंढो जल्दी से, परचेसिंग ईयर कितने हैं, बोले सर 3 दे रखे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, गुडविल। तो ये 10,100, परचेसिंग ईयर हमने देखे 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल कितनी आ गई आपकी 30,300। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।